अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी चीजें वैसी नहीं बनती जैसी आप चाहते हो? कभी मन बहुत भटकता है, कभी मोटिवेशन आता है फिर चला जाता है, और कभी ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर कुछ मिसिंग है। अगर हाँ, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक की, जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो ये आपके मन को शांत कर सकती है, आपकी एनर्जी को फोकस कर सकती है और धीरे धीरे आपकी रियलिटी को भी बदल सकती है। और इसका नाम है नाम जाप साधना। अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ किसी रिलीजियस रिचुअल की बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ भगवान का नाम लेने तक सीमित नहीं है। असल में ये एक तरह की इनर इंजीनियरिंग है, यानी अपने मन और अपनी एनर्जी को समझना और उसे कंट्रोल करना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारा माइंड कभी एक जगह टिकता ही नहीं। कभी हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी फ्यूचर की चिंता कर रहे होते हैं, कभी कंपैरिजन, कभी ओवर थिंकिंग। और इसी वजह से हमारी एनर्जी हर डायरेक्शन में बिखर जाती है। और जब एनर्जी बिखरी होती है तो रिजल्ट्स भी स्कैटर्ड मिलते हैं। नाम जाप क्या करता है? ये उसी बिखरी हुई एनर्जी को एक डायरेक्शन देता है। सोचो, जैसे सूरज की रोशनी हर जगह फैली होती है, लेकिन जब उसी रोशनी को एक लेंस से फोकस किया जाता है तो वो आग तक लगा सकती है। वही प्रिंसिपल यहाँ काम करता है। जब आप एक ही शब्द, एक ही नाम पर अपने ध्यान को बार बार ले जाते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगता है, थॉट्स कम होने लगते हैं और आपकी पूरी एनर्जी एक पॉइंट पर आकर जमा होने लगती है। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। अब यहाँ एक और डीप बात समझो। आपकी लाइफ को कंट्रोल आपका कॉन्शियस माइंड नहीं करता, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपकी हैबिट्स, आपके रिएक्शंस, आपके बिलीव्स, सब कुछ वहीं से आता है। और प्रॉब्लम ये है कि हम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में कुछ और ही प्रोग्रामिंग चल रही होती है। नाम जाप इस गैप को ब्रिज करता है। जब आप बार बार एक ही शब्द को रिपीट करते हो और उसके साथ एक फीलिंग जोड़ते हो तो वो सीधे आपके सबकॉन्शियस में जाकर बैठने लगता है। अब सवाल आता है, इसे कैसे करें और क्यों 21 दिन? देखो, जब आप कोई भी चीज लगातार करते हो तो वो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है, और जब हैबिट बनती है तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, और अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी डेस्टिनी बनाती है। इसलिए ये प्रैक्टिस 21 दिनों की रखी जाती है, ताकि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट न रहे, बल्कि आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगे। पहले 3 दिन बहुत क्रूशियल हैं। यहाँ आपको क्लैरिटी लानी है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप सच में चाहते क्या हो। वेग मत रहो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे खुश रहना है, ये सब काम नहीं करेगा। आपको क्लियर होना पड़ेगा, कितना पैसा, कैसी जॉब, कैसा लाइफ। क्योंकि जहाँ क्लैरिटी होती है वहीं एनर्जी फ्लो करती है। इसके बाद आपको एक वर्ड चूज करना है, आपका पर्सनल स्पिरिचुअल पासवर्ड। ये कुछ भी हो सकता है, कोई मंत्र, कोई नाम या कोई सिंपल वर्ड जिससे आपको कनेक्शन फील होता हो। लेकिन ध्यान रखना, वो सिर्फ शब्द नहीं होना चाहिए, उसके साथ आपका इमोशन जुड़ा होना चाहिए। फिर आपको रोज 5 मिनट बैठना है, आंख बंद करके, और ब्रीदिंग के साथ उस वर्ड का मेंटली जाप करना है। सांस अंदर वर्ड, सांस बाहर वही वर्ड। शुरुआत में माइंड भागेगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन आपको बस जेंटली वापस उसी वर्ड पर आना है। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपके माइंड को ट्रेन करने लगेगी। फिर आता है अगला फेज, डे 4 से डे 20। यहाँ से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब आपको टाइम बढ़ाकर 15 मिनट करना है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फीलिंग। सिर्फ शब्द दोहराना काफी नहीं है, आपको ये फील करना है कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। अगर आपको जॉब चाहिए तो ऐसे फील करो जैसे आप ऑलरेडी उस जॉब में हो। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए तो ऐसे फील करो जैसे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। जब आप बार बार इस फीलिंग में जाते हो तो आपका माइंड उसे रियल मानने लगता है। लगभग 10-11 दिन के बाद आप नोटिस करोगे कि अंदर कुछ बदल रहा है। आप पहले से ज्यादा काम हो जाओगे, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी और एक स्ट्रेंज सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, बिना किसी एक्सटर्नल रीजन के। यही साइन है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और फिर आता है डे 21, सबसे पावरफुल स्टेप। यहाँ आपको डिटैच होना है, मतलब अपनी डिजायर को छोड़ देना है। लेकिन समझना, छोड़ना मतलब गिव अप करना नहीं है, इसका मतलब है ट्रस्ट करना।
आप ये मान लेते हो कि मैंने अपना काम कर दिया, अब जो होगा सही टाइम पर होगा। जब आप ये अटैचमेंट छोड़ देते हो तो आप अंदर से फ्री हो जाते हो, और इसी फ्रीडम में सबसे ज़्यादा पावर होती है। इसके बाद क्या होता है? क्या मैजिकली सब कुछ मिल जाता है? ऐसा नहीं है कि अगले दिन आसमान से सब गिरने लगेगा, लेकिन आप बदल चुके होते हो, आपका माइंडसेट बदल चुका होता है, आपकी एनर्जी बदल चुकी होती है, और इसी वजह से आप अपॉर्चुनिटीज़ को अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हो। सही लोग आपकी लाइफ में आने लगते हैं, सही डिसीजंस आप लेने लगते हो, और धीरे धीरे आपकी रियलिटी शिफ्ट होने लगती है। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ सोचो नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करो, तो इस 21 डेज प्रैक्टिस को ऑनेस्टली ट्राई करो। कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये एक सिंपल रास्ता है। कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि आखिर में जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वो सब कुछ पहले से ही आपके अंदर है।